हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट, जिसके अंदर हम मार्केट की डेफिनेशन, उसके फीचर्स एंड किस तरह से हम मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। ये एक वीडियो है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि नेट के स्टूडेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, यहाँ पे ये टोटली मार्केट स्ट्रक्चर को जो है उनको ब्रीफली जो है रिवाइज कर देगा। और ये जो मेरा लेक्चर है डैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, CA, CS, CMA फाउंडेशन। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या है कि इसका जो इंग्लिश के अंदर लेक्चर है वो भी अवेलेबल होगा एट माई सेकेंड चैनल डैट इज़ दी शशि अग्रवाल। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए इसको। और मेरे दोनों चैनल शशि अग्रवाल और शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया जो है वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट का मतलब क्या होता है। आम भाषा के अंदर जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो हम इसको हमेशा एक जगह के साथ जोड़ लेते हैं कि जहाँ पे चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। जैसे सुपर बाज़ार है दिल्ली के अंदर, चांदनी चौक है, सदर बाज़ार है, सरोजनी मार्केट है। देखो मार्केट जो है एक पर्टिकुलर जगह पे सिचुएटेड नहीं, मतलब मार्केट को हम एक स्पेसिफिक प्लेस के साथ जोड़ नहीं सकते। कुछ कमोडिटीज़ की नेशनल मार्केट भी होती है, इंटरनेशनल मार्केट भी होती है। हम इन कमोडिटीज़ की जो डिमांड और सप्लाई है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम अर्थशास्त्र के अंदर मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे मार्केट का जो मीनिंग है वो काफ़ी वाइड है। मार्केट जो है एक अरेंजमेंट है जहाँ पे बायर और सेलर जो कि कमोडिटीज़ के अंदर डील करते हैं उनके बीच में एक इफेक्टिव रिलेशन जो है एस्टैब्लिश किया जाता है। मार्केट जो है डैट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक प्लेस, ये लोकल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। मार्केट इन इकोनॉमिक्स का अर्थ है नेटवर्क ऑफ डीलिंग इन एनी फैक्टर और प्रोडक्ट बिटवीन दी बायर एंड सेलर, जहाँ पे बायर और सेलर जो है किसी फैक्टर को या प्रोडक्ट को या सर्विस को वो सेल और परचेज करते हैं, तो डैट इज कॉल्ड मार्केट। अकॉर्डिंग टू चैपमैन द टर्म मार्केट रेफर नॉट नेसेसरली टू प्लेस, कि मार्केट का अर्थ जो है किसी स्पेसिफिक जगह के साथ नहीं है, ये हमेशा कमोडिटी के साथ लिंक्ड होती है। और बायर और सेलर जो होते हैं एक दूसरे के साथ compete करते हैं, क्योंकि बायर की कोशिश होती है कि मुझे सस्ते में चीज़ मिल जाए और सेलर की कोशिश होती है कि मैं महंगे में सेल करूँ। Stonier and Hague has defined by a market economist means any organization वहाँ पे buyer and seller of a goods are kept in close touch with each other। जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे buyer और seller जो है जो कि commodities के अंदर डील करते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ close touch में रहते हैं। मार्केट इंक्लूड द इंटायर एरिया जहाँ पे buyer और seller जो होते हैं एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और एक दूसरे को वो चीज़ें जो है एट पर्टिकुलर प्राइस पे सेल और परचेज करना चाहते हैं। मार्केट जो होती है टाइम और प्लेस के साथ नहीं जुड़ी होती। मार्केट जब हम वैसे भाषा में बात करते हैं तो जैसे क्लॉथ मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है, टिम्बर मार्केट है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मार्केट। मार्केट तो देखो जहाँ पे भी बायर और सेलर जो होते हैं बेसिकली फॉर द बायर एंड सेलर टू गेट टुगेदर एट वन प्लेस इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक ए मार्केट। मार्केट जो होती है इंटायर रीजन होती है जहाँ पे सेलर और बायर जो होते हैं जैसे ऑनलाइन भी है, बाय पोस्ट के द्वारा भी है, एजेंट के द्वारा भी जो है, किसी भी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा वो एक दूसरे के साथ सेल और परचेज कर सकते हैं। मार्केट इज़ नॉट रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक रीजन, के इसी रीजन को हम मार्केट कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैंने ऑनलाइन पंच किया तो मैंने बेंगलोर से चीज़ मंगवा ली, ठीक है। तो यहाँ पे बायर और सेलर जो है ये नहीं कि एक जगह पे वो इकट्ठे होते हैं। बायर और सेलर किसी भी जो मीडियम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके द्वारा सेल और परचेज कर सकते हैं। इन इकोनॉमिक्स देयर इज़ अ सेपरेट मार्केट विच एज्यूम फॉर एवरी कमोडिटी, जैसे कॉटन मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है। और यहाँ पे बायर और सेलर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बायर और सेलर नहीं होंगे तो डेफिनेटली सेलर जो है अपने आप को थोड़ी परचेज करेगा और बायर ने अगर ख़रीदना है तो वहाँ पे भी सेलर का होना एसेंशियल है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मार्केट है यहाँ पे वन कॉम्पिटिटिव प्राइस जो होती है डैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड द टच स्टोन ऑफ द बेसिकली जो है
मार्केट की होती है। यहाँ पे फ्री कंपटीशन होता है बायर और सेलर के अंदर। बायर जो होता है लो प्राइस पे परचेज करना चाहता है, सेलर जो है हायर प्राइस पे होता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि वन प्राइस जो है यहाँ पे प्रिवेल करती है, क्योंकि वन प्राइस जो होती है, क्योंकि अगर बायर को लगता है कि सेलर जो है वो महंगा बेच रहा है तो डेफिनेटली ही विल बाय फ्रॉम दी अदर सेलर। तो इसी वजह से क्या है कि कंपटीशन होता है, क्योंकि बायर जो होता है वो लो प्राइस पे परचेज करना चाहता है, सेलर जो होता है हाई प्राइस पे परचेज करना चाहता है। और उसी तरह जो मार्केट्स हैं उनको हम एरिया के वाइज पे, कंपटीशन के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, डिज़ायरेबिलिटी के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम इसको स्पेस या एरिया के अंदर क्लासिफाई करते हैं तो लोकल मार्केट है। सम कमोडिटीज़ आइदर वेरी हैवी और पेरिशेबल लाइक ब्रिक, स्टोन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। डिमांड मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस के अंदर ही उनकी डिमांड होती है। रीजनल मार्केट जो होती है एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एरिया के साथ। नेशनल मार्केट जो होती है पूरे विद इन द कंट्री। इंटरनेशनल मार्केट होती है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली जो मेन फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स है, परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है। यहाँ पे हम अब जो यहाँ पे जो मार्केट्स को मैं क्लासिफाई करने जा रही हूँ डैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन बेसिस पे। तो यहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और प्राइस जो होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमिन की जाती है। उस गिवन प्राइस के ऊपर जो है फर्म जो है डिसाइड करती है कि मैंने कितना सेल करना है। जो इंडस्ट्री होती है डैट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी फॉर्म्स जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो है सेल करती हैं। तो इस तरह इंडस्ट्री जो है ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, डैट प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है डैट इज़ द प्राइस मेकर एंड द फर्म इज़ द प्राइस टेकर। और ऑल फर्म जो होती है जो इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है उस पर सेल करती हैं। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है एक ही प्राइस जो है प्रिवेल करती है। Perfect competition जो है refers to a market situation when there is a large number of buyer and seller. The seller sell homogeneous product at a uniform price. The price is not determined by the firm but by the industry. Perfect competition is a market in which there are many firms selling identical products with no firm large enough relative to the entire market to be able to influence the market price. Perfect competition के अंदर buyer या seller जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका नंबर जो होता है वो बहुत ही फ्रैक्शन में होता है, तो वो मार्केट के अंदर जो प्राइस होती है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पे जो बेसिकली गिवन प्राइस पे जो फर्म है वो जितना चाहे मर्जी सेल कर सकती है। फीचर जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन लेते हैं, कोई भी फर्म आसानी के साथ एंटर कर सकती है, छोड़ के जा सकती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, कोई ट्रांसपोर्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, ऑब्जेक्टिव जो होता है डैट इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होती, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब प्योर कंपटीशन के अंदर जब परफेक्ट नॉलेज एंड मोबिलिटी को हटा दिया जाए तो वो प्योर कंपटीशन हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। एंड सेकेंड जो फॉर्म है डैट इज़ दी मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर क्या है कि सिंगल सेलर है, कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। यहाँ पे जो मोनोपोली है ये दो शब्दों से बना हुआ है, मोनो एंड पोली। मोनो मीन्स वन एंड पोली मीन्स सेलर। तो मोनोपोली इज़ ए सिंगल सेलर। Monopoly is a market situation in which there is a single seller. There is no close substitute. कोई मतलब उसका मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। और फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मोनोपोली अपने आप में फर्म भी होती है, इंडस्ट्री भी होती है, क्योंकि सिंगल सेलर है। मोनोपोली जो है वो प्राइस मेकर है। बेसिकली उसका जो डिमांड कब होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा बेचने के लिए क्या है अपनी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये AR है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और MR जो होता है उसके नीचे लाई करता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो AR MR होता है वो बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है। यहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो है वो खुद प्राइस जो है डिसाइड करता है और ज़्यादा बेचने के लिए ही हैज़ टू रिड्यूस दी प्राइस।
Monopoly is a market situation in which there is a single seller, there are no close substitute for the commodity। और यहाँ पे जो है बैरियर टू एंट्री होते हैं। कोई भी फॉर्म जो है उसके लिए मोनोपोली के अंदर एंटर करना बहुत ही मुश्किल होता है। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और न्यू फॉर्म जो है एंटर नहीं कर सकती। मोनोपोली अपने आप में इंडस्ट्री भी होती है क्योंकि सिंगल सेलर है, वही फर्म वही इंडस्ट्री, कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है मोनोपोली के कंट्रोल में होती है। और मोनोपोली के अंदर क्या है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट है, उसके आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस जो है चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो न्यू फॉर्म्स हैं वो एंटर नहीं कर सकती। और उसी तरह हम देखते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है दैट इज़ द रियल सिचुएशन। जो मोनोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। और क्या है कि रियल मार्केट जो होती हैं वो इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती हैं, जिनके अंदर क्या है कि देखो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स होते हैं। प्रोफेसर प्यारोस सराफा ने जो है रेफरेंस दिया था इम्परफेक्ट कंपटीशन को। Imperfect competitive market situation became a subject of study only after the year 1933 when John Robinson published her book Economics of Imperfect Competition in England and Professor Chamberlain published his book Theory of Monopolistic Competition in America. So credit goes to both John Robinson and Professor Chamberlain. According to Fairchild, if a market is not organized, if contact between buyer and seller is established with great difficulty and not in position to compare the goods and prices paid, then we say the market is imperfect. परफेक्ट कंपटीशन इज़ ए वाइड टर्म जिसके अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाता है, ओलिगोपोली आ जाती है, ड्यूपोली आ जाती है जिसके अंदर दो सेलर्स होते हैं। मिसेस जॉन रॉबिन्सन एंड प्रोफेसर चैम्बरलिन जो है डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। रियलिटी के अंदर देखो जो प्रोड्यूसर है बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है और एक दूसरे के साथ जो है दूसरे प्रोड्यूसर के साथ कम्पीट करता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के शेप के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे। और जो प्रोड्यूसर है वो मोनोपोलिस्टिक भी है क्योंकि उसने जो ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दैट हैज़ ए फीचर ऑफ बोथ। It's a combination of both perfect competition and monopoly. Perfect competition because number of seller is large and individual seller जो है वो market price का influence नहीं करता। monopoly क्या है कि हर एक फर्म ने जो है अपनी मार्केट अपने प्रोडक्ट के लिए प्रोटेक्ट की हुई है और क्योंकि इसने अपना ब्रांड जो है रजिस्टर करवाया हुआ है जो कोई यूज़ नहीं कर सकता। जैसे पेप्सी है तो पेप्सी वो पेप्सी ही यूज़ कर सकता है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। मार्केट सिचुएशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जो क्लोज सब्सिट्यूट्स होते हैं, जैसे पेप्सी है, कोला है और उसी तरह सर्फ एक्सेल है और उसी तरह क्या है एरियल है। जैसे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है यहाँ पे क्लोज सब्सिट्यूट्स होते हैं, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होती है, ये एक्चुअल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मार्केट स्ट्रक्चर व्हेन देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स सेलिंग डिफ्रेंशिएटेड बट क्लोज सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, ये जो है क्लोज सब्सिट्यूट्स हैं। और उसी तरह हम इसके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड बायर्स एंड सेलर्स बट द साइज ऑफ ईच फॉर्म इज स्मॉल, ईच फॉर्म हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द मार्केट, ईच फॉर्म हैज़ टू डिसाइड इट्स ओन प्राइस पॉलिसी इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इसका मेन फीचर्स हैं। बायर जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है। ये डिफरेंट शेप की वजह से भी हो सकता है, कलर की वजह से भी हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी भी है, क्वालिटी भी है, साइज़ भी है। जैसे हम फ्रिज लेने जाते हैं तो देखो सैमसंग का फ्रिज भी है, एलजी का फ्रिज भी है। तो उस तरह से क्या है कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। हर एक प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई जो फीचर्स होते हैं जो दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं और कोई भी फर्म आसानी के साथ एंटर कर सकती है, आसानी के साथ छोड़ के जा सकती है। और यहाँ पे लोगों की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, सेलिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, प्रमोशन करनी पड़ती है।
और उसी तरह जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो उनकी जो मोबिलिटी होती है वो परफेक्टली मोबाइल नहीं होते, लिमिटेड होती है, लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। और उसी तरह क्या होता है कि कई बार वो प्राइस को रिड्यूस नहीं करते, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है कि जैसे मैंने अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिए, या उसी कीमत के अंदर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी दे दी, या कोई जार उसके साथ फ्री कर दिया, या कोई कूपन लगा दिए, तो इस तरह से नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ड्यूओपोली आ जाती है। यहाँ पे दो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब वो अपनी प्राइस को फिक्स करते हैं तो जो दूसरी फर्म प्राइस चार्ज करती है उसको भी कंसिडर करते हैं। अगर दोनों के प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता तो फर्म का दूसरी फर्म के साथ क्या म्यूचुअल रिलेशन है, उसके बेसिस पे प्राइस जो है डिटर्मिन होती है। और उसी तरह बहुत ही फर्म जो है एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं तो वो हायर प्राइस पे फिक्स कर सकती हैं जब वो दोनों म्यूचुअली एग्री करती हैं। बट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं, तो डेफिनेटली बोथ विल गेट द मिनिमम प्राइस। और उसी तरह तो अगर कोई ड्यूओपोली के अंदर क्या है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है दैट विल बी एबल टू द चार्ज हाई प्राइस। उसी तरह ओलिगोपोली है जो कि मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे फ्यू सेलर्स है। ओलिगोपोली जो है ग्रीक वर्ड ओलिगो जिसका अर्थ होता है फ्यू, पॉली का अर्थ होता है कंट्रोल। ओलिगोपोली इज दैट सिचुएशन इन विच फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी इन पार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द क्लोज राइवल। और उसी तरह हम देखते हैं कि फ्यू फॉर्म्स होती हैं जो कि होमोजीनियस या जो क्लोज है वो सब्स्टिट्यूट, मतलब यहाँ पे जो ओलिगोपोली है होमोजीनियस भी हो सकता है और क्लोजली डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। ये मोनोपोली से डिफरेंट करता है क्योंकि यहाँ पे फ्यू मोनोपोली के अंदर तो सिंगल सेलर होता है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो ओलिगोपोली है कंपटीशन जो होता है बहुत ही इंटेंस होता है। और ओलिगोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ फॉर्म इंडस्ट्रीज सो स्मॉल दैट ईच मस्ट रिकन्सिडर द रिएक्शन ऑफ द राइवल इन फॉर्मुलेटिंग इट्स प्राइस पॉलिसी। जो प्राइस पॉलिसी बनानी है तो उसके अंदर राइवल का रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम डिमांड को डिटरमिन नहीं कर सकते। फ्यू सेलर्स होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स वेरी फ्रॉम दी 5 to 10 डोमिनेट द इंडस्ट्री। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, राइवलरी जो होती है डायरेक्ट होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है। प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फ्यू फॉर्म्स और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट्स द ब्रांड लॉयल्टी जिसके बेसिस पे वो मोनोपोली कर सकते हैं। कंपटीशन जो है यूनिक होता है, बहुत ज़्यादा राइवलरी होती है। और उसी तरह जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है बहुत हाई होती है क्योंकि यहाँ पे वो राइवल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि अगर हम प्राइस या आउटपुट को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली दैट विल कॉज ए रिएक्शन। और कई बार क्या होता है कि एक ही प्राइस, क्योंकि प्राइस राइज मैच नहीं किए जाते, प्राइस फॉल मैच किए जाते हैं, कि अगर कोई ए फर्म जो है अपना प्राइस राइज करती है तो कंपटीटर प्राइस राइज नहीं करेंगे, बट अगर ए फर्म जो है प्राइस रिड्यूस करती है तो दूसरी फर्म्स को भी करेंगी। तो इसलिए एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। और फर्म की इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से क्या होता है कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव जो होता है ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपना सर्वाइवल या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन इस तरह के अदर ऑब्जेक्टिव होते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो मार्केट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर के बेसिस पे। अगर लार्ज नंबर ऑफ़ बायर और सेलर्स हैं, होमोजीनियस है तो परफेक्ट कंपटीशन है। अगर वन सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर है तो मोनोपोली है। अगर लार्ज नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर है, होमोजीनियस नहीं है तो मोनोपोलिस्टिक है। अगर फ्यू सेलर है तो वो ओलिगोपोली है। और उसी तरह जो कमोडिटी है अगर वो होमोजीनियस है तो परफेक्ट कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और मोनोपोली के अंदर जो है वो मे और मे नॉट बी होमोजीनियस। और उसी तरह डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल इन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोड्यूसर है उसका जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है। मोनोपोली के अंदर पूरा कंट्रोल होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर पार्शियल कंट्रोल होता है। और यहाँ पे ओलिगोपोली के अंदर क्या है कि फर्म जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट ज़्यादा होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट नॉलेज होती है लेकिन दूसरी फॉर्म के अंदर पूरी नॉलेज नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्टली मोबाइल होती है, बट अदर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। और यहाँ पे बेसिकली जो है जो परफेक्ट कंपटीशन है इसके अंदर सेलर और बायर के बीच में कंपटीशन
होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो बेसिकली क्या है कि इसका इंग्लिश के अंदर भी जो लेक्चर है दैट विल बी अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel.